सूरज की पहली किरणें गांव के किनारे बसे एक छोटे से तबेले पर पड़ रही थीं। वहां एक व्यापारी रहता था, नाम था रहीमुद्दीन। उसके पास दो जानवर थे, एक सुंदर चमकदार घोड़ा और एक मेहनती सीधा सादा गधा। घोड़ा देखने में बहुत शानदार था। उसकी चमकदार काली त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी जुल्फें। हर कोई कहता था, वाह क्या घोड़ा है। दूसरी तरफ गधा थोड़ा कमजोर था, रंग में धूसर, और उसके कान लंबे और शरीर थोड़ा झुका हुआ। लोग अक्सर मजाक उड़ाते, देखो यह घोड़े का नौकर है। लेकिन रहीमुद्दीन दोनों को बहुत प्यार करता था। हर सुबह वो दोनों को एक साथ तैयार करता, घोड़े को सुंदर काठी पहनाता और गधे की पीठ पर बोरी बोरी अनाज रख देता। एक दिन रहीमुद्दीन ने तय किया कि उसे शहर के बाजार तक बहुत सारा सामान पहुंचाना है। उसने गधे की पीठ पर भारी बोझ रखा, आटा, चावल, चीनी, दाल, कपड़े, कुल मिलाकर करीब 100 किलो का सामान। घोड़े की पीठ पर सिर्फ व्यापारी का थैला और पानी की मशक थी। घोड़ा हल्का फुल्का और गर्व से सिर उठाए चल रहा था, जबकि गधा धीरे धीरे थक रहा था। रास्ता लंबा था और सूरज सिर पर। गधा हांफते हुए बोला, भाई घोड़े जरा सुनो, आज मेरा बोझ बहुत ज्यादा है। अगर तुम थोड़ा सा हिस्सा उठा लो तो मेरा दर्द हल्का हो जाएगा। घोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या कहा? मैं बोझ उठाऊं? अरे मैं तो मालिक का घोड़ा हूं। मेरा काम दौड़ना है, बोझ उठाना नहीं। गधे ने फिर विनम्रता से कहा, भाई ये रास्ता लंबा है, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो हम दोनों आसानी से शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन घोड़े ने तिरस्कार से सिर हिलाया, तुम गधे हो और मैं घोड़ा। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। तुम बोझ उठाने के लिए बने हो, मैं सवारी के लिए। गधा चुप हो गया। उसने मन में सोचा, शायद वो सही कह रहा है, लेकिन दर्द तो मुझे ही झेलना है। घंटे बीतते गए। रास्ता उबड़ खाबड़ था, कभी चढ़ाई कभी ढलान। गधे के पांव कांपने लगे और उसके मुंह से बार बार थकी हुई आवाज निकलती, ही ही। घोड़ा आगे आगे चल रहा था, कदम तेज और आत्मविश्वास से भरे हुए। कभी कभी वो पीछे मुड़कर गधे को देखता और मुस्कुरा देता, जैसे कहना चाहता हो, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। रहीमुद्दीन भी समझ रहा था कि गधा थक गया है, लेकिन उसके पास कोई और उपाय नहीं था। वो बोला, थोड़ा और चल बेटा, बस थोड़ा और, शहर करीब ही है। गधे ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पैरों में अब जान नहीं थी। उसके कान झुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। शाम के करीब गधे का शरीर जवाब देने लगा। उसकी सांस तेज हो गई और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। अरे! रहीमुद्दीन चिल्लाया और दौड़ा। उसने गधे के मुंह में पानी डाला, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन गधा अब नहीं हिला। घोड़ा पास खड़ा था और वो यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, थोड़ा पछतावा, थोड़ा डर। रहीमुद्दीन की आंखें नम थीं। वो बोला, बेचारा हर दिन मेहनत करता था, आज अपनी जान देकर भी बोझ नहीं गिराया। गधे की लाश को वहीं किनारे रखकर रहीमुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, अब सामान तो शहर तक पहुंचाना ही है। उसने गधे की पीठ से सारा सामान उतारा और सब कुछ घोड़े की पीठ पर रख दिया। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। घोड़े ने किसी तरह वो सफर पूरा किया। जब रहीमुद्दीन ने उसका बोझ उतारा तो घोड़ा जमीन पर बैठ गया, हांफते हुए। रहीमुद्दीन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, ये जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो दूसरों की मदद करता है वो असल में सबसे ताकतवर होता है, और जो घमंड करता है एक दिन उसे सारा बोझ खुद उठाना पड़ता है। घोड़ा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसे एहसास हो गया कि मदद करना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत है। अगले दिन रहीमुद्दीन ने एक नया गधा खरीदा। अब जब भी वो दोनों को साथ ले जाता, घोड़ा खुद आगे बढ़कर कुछ बोरे अपनी पीठ पर रखवा लेता। गधा हैरान हुआ और बोला, भाई तुम तो पहले कुछ नहीं उठाते थे। घोड़ा मुस्कुराया, पहले मैं समझता था कि ताकत दूसरों से ऊंचा दिखने में है, लेकिन अब समझ आया असली ताकत दूसरों का बोझ हल्का करने में है। गधा मुस्कुराया और दोनों साथ साथ चलने लगे, कंधे से कंधा मिलाकर जैसे सच्चे दोस्त। और खूबसूरत इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।